हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन 45 से। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन है, तो 45 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन April 1, 2021। देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो अमित का कितना कैपिटल है? 2 लाख रुपीज, और जो दूसरा पार्टनर विजय है उसका कितना कैपिटल गिवन है? 1,50,000 गिवन है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना गिवन है? 10% पर एनम। ठीक है, तो हम लोग आईओसी निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्टनर ने 2 लाख लगाया और आईओसी कितना है, रेट कितना गिवन है? 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर ए का कितना आ जाएगा? 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से, तो हमारा कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्टनर विजय का कैसे आएगा? 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 लाख पे 10% रेट निकला है, तो 15,000 रुपये आ जाएगा। आगे कह रहे हैं पार्ट बी में, अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ एंड विजय 3,000 पर मंथ। तो एनुअल सैलरी निकाल लेते हैं। अमित की कितनी आएगी? 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो यानी कि 24,000 सैलरी आएगी अमित की। और सेकंड पार्टनर विजय की कितनी सैलरी आएगी? 3,000 पर मंथ है ना, तो हमें तो पूरे साल की देनी होती है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 आ जाएगी पूरे साल की। ठीक है, एनुअल सैलरीज हमें निकालनी है। लास्ट पॉइंट कह रहे हैं, प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। तो अमित और विजय की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है? 3:2 गिवन है। ठीक है, तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन साथ साथ लिख रहे हैं। आगे उसने नेट प्रॉफिट दिया 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 2,200 अमित की और 2,500 विजय की। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होती है ना, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनता है ना, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ना क्रेडिट साइड पे आती है। इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इधर लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, तो फर्म के लिए इनकम है, फायदे की बात है, तो रूल लग रहा है क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट साइड पे, सैलरी किधर आएगी? डेबिट साइड पे, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो जितने खर्चे होते हैं डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वाले रूल से डेबिट हो जाएंगे। खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट। सोल्यूशन देखेंगे 45 का। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट लिखेंगे हम बाय पी एंड एल अकाउंट करके। ठीक है, और नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कितना नेट प्रॉफिट गिवन है? 2,16,000 का नेट प्रॉफिट गिवन है। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अभी हमने निकाला, अमित का भी और विजय का भी। तो आईओसी अमित का आ रहा था 20,000, विजय का आ रहा है 15,000, तो टोटल आईओसी कितना हो गया? 35,000 हो जाएगा। उसके बाद सैलरी देनी है, तो अमित सैलरी, ए सैलरी में लिख रहा हूँ, आपने अमित सैलरी लिखना है। सैलरी हमने अभी अभी निकाली थी 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है, उसके बाद विजय की सैलरी भी हमने निकाली थी, तो वो 3,000 पर मंथ गिवन है, तो हमें एनुअल निकालनी होती है, तो 3,000 इंटू 12 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12 इसलिए करेंगे क्योंकि एनुअल सैलरीज निकाल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड आता है क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, तो अमित और विजय की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उन्होंने ऑलरेडी निकाली हुई है, हमें निकालनी नहीं है, ऑलरेडी निकाली हुई है। तो ये 2,200 अमित की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, विजय की 2,500, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा 4,700। ठीक है, इसके बाद और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, टोटल कर देंगे दोनों साइड्स का। तो बड़ी वाली साइड का टोटल पहले लिखेंगे जो कि क्रेडिट साइड है, ये आ रहा है 2,20,700। टोटल कॉपी करेंगे और 2,20,700 में से माइनस करेंगे 35,000, 24,000 और 36,000 का एडिशन। तो ये तीनों कितने? ये 95,000 है। ठीक है, ये तीनों कितने? 95,000 है। और 2,20,700 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? ये जो चीज़ निकाल रहे हैं ये आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1,25,700। तो ये फिगर यहाँ पे लिखेंगे इस साइड पे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और इसी प्रॉफिट जो अब यहाँ लिखने वाले हैं ना, यही है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ए और वी में क्या है? ये डिविजिबल प्रॉफिट है 1,25,700 का। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो ये कैसे बटेगा? ए को कितना मिलेगा? 1,25,700 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्या रेशियो है? 3:2 है ना, तो ए को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? रेशियो का टोटल 3 + 2 5 डिनोमिनेटर में आएगा,
तो ये मिलेगा ए को। सिमिलरली नेक्स्ट पार्टनर का भी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पार्टनर का कैसे निकलेगा, 1,25,700 मल्टीप्लाइड बाय विजय का 2 है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिनोमिनेटर में रेशो का टोटल। ठीक है, तो ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे 1,25,700 को, तो ये आ जाएगा 25,140। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा 75,420। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये फर्स्ट पार्टनर अमित को मिलेगा 75,420। विजय का भी सेम आएगा, 5 के टेबल से ही कट रहा है, 25,140, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,280। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये विजय को मिल जाएगा। ठीक है, तो विजय को कितना मिलेगा, 50,280। ठीक है, आप ऐड करके चेक करोगे, इनका जो टोटल है वो 1,25,700 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 45 कंप्लीट है। क्वेश्चन 46 डिस्कस करते हैं। क्या कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। आगे कहता है ऑन April 1, 2021 देयर कैपिटल्स वर 50,000 एंड बी 30,000। तो पार्टनर ए की कैपिटल कितनी है, 50,000, और पार्टनर बी की कैपिटल कितनी गिवन है, 30,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आगे बता रहा है, फर्म अंडर नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें गिवन है, आईओसी, कमीशन, सैलरी, तो ये हमें प्रोवाइड करना होगा। तो साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए है। पार्ट ए में कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो कैपिटल हमें गिवन है 50,000, 30,000, इनका 6% निकाल देते हैं, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा ए और बी का। ये हम आईओसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये 50,000 ए का आ रहा है 3,000 सॉल्व करने पे, और जिसकी 30,000 है पार्टनर बी का, आईओसी कितना आ रहा है, 1,800 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करेगी फर्म, 4,800 प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। पार्ट बी में कह रहा है ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। ठीक है, तो एज कमीशन का क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, एज कमीशन होगा 2% निकालना है। 2% किसका निकालेंगे, टर्नओवर का। टर्नओवर यहाँ पे तो नहीं लिखा, लेकिन अगर आप नीचे पढ़ोगे तो टर्नओवर गिवन है। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख। ठीक है, तो टर्नओवर क्या होता है, सेल्स होता है। ठीक है, टर्नओवर कुछ नहीं होता, सेल्स की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं सेल्स का 2% कमीशन है, तो 3 लाख का 2% कमीशन है, ये कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 6,000 मिलेगा ए को कमीशन। पार्ट सी में कह रहा है बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो 500 रुपये सैलरी अगर किसी की पर मंथ है, तो पूरे साल की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो एनुअल सैलरी आ जाएगी। ये भी कितनी है, 500 को 12 से करेंगे 6,000 आ जाएगा। तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी पूरे साल भर की। पार्ट डी में कह रहा है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, 5% कमीशन देना है, किस पे देना है, ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। ठीक है, तो देखो क्या मतलब हुआ इसका, कि नेट प्रॉफिट जो इसकी कमीशन है, नेट प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करना है, नेट प्रॉफिट में से आप माइनस करो जो आपको गिवन है क्वेश्चन में एक्सपेंसेस। जैसे पार्ट ए में गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म के लिए तो खर्चा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो वो माइनस करो। उसके बाद किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो वो भी माइनस करो, तो ए की कमीशन भी माइनस करो। उसके बाद बी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, फर्म के लिए खर्चा है, तो वो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बी की सैलरी को भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, उस अमाउंट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट अपॉन 100 प्लस रेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने बोला इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब मैनेजर्स कमीशन में जो हमने पढ़ा था ना, बिफोर और आफ्टर वाला केसेस पढ़ा था, तो उसमें से ये आफ्टर वाला केस है। ठीक है, ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, ये क्या कह रहा है, बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस के लिए इंटरप्रिटेशन ये बनेगा, नेट प्रॉफिट में से क्वेश्चन में जितने एक्सपेंसेस गिवन है उसको माइनस कर देंगे। सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये बिफोर वाला केस है कि आफ्टर वाला केस है। अगर हम कहां तक पढ़ेंगे, ऑल एक्सपेंसेस तक पढ़ेंगे। आगे लिख रहे हैं इंक्लूडिंग सच कमीशन, इसको देख के पता चल रहा है ये आफ्टर वाला केस है, आफ्टर वाला। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5% है ना, तो 5/105 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पे क्या आ जाएगी, बी की कमीशन आ जाएगी। नेक्स्ट बता रहा है पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर वर ए 8,000 एंड बी 6,000। ठीक है, फिर टर्नओवर दे रहा है। तो देखो आपको ड्राइंग्स गिवन है, तो जब भी आपको ड्राइंग्स गिवन होगी ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालना है, ये निकालना कंपलसरी नहीं है। तो ड्राइंग्स गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकालनी, ये चीज ध्यान रखनी है।
सोल्यूशन देखते हैं 46 का। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने लिख लिया 3:1। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितना गिवन है 50,000 गिवन है। उसके बाद डेबिट साइड पे आपने क्या लिखना है, जो भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म के लिए खर्च है, पार्टनर को तो फायदा है लेकिन फर्म के लिए खर्च है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी अभी निकाला था, 50,000 का 6% हमने निकाला था, ये आया था 3,000 रुपीज़। पार्टनर बी का कैपिटल 30,000 है, इसका 6% हमने अभी अभी निकाला था, ये कितना आया था 1,800 रुपीज़ आया था। तो टोटल आईओसी कितना हो जाएगा 4,800 हो जाएगा। उसके बाद पार्टनर ए को कमीशन देना था, तो 2A's कमीशन देंगे, ये भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है इसलिए डेबिट साइड पे आएगा। तो ये कितना है 2% देना था टर्नओवर का, तो 2% किसका हो जाएगा, टर्नओवर क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 6,000 आ रहा है। फिर एक पार्टनर को सैलरी देनी है, तो 2B's सैलरी लिखेंगे, सैलरी 500 पर मंथ है, ठीक है 500 पर मंथ है ना, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी 6,000 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है ना क्वेश्चन में वो है बी की कमीशन निकालना, ठीक है। तो बी की कमीशन हम प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं, एक बार यहाँ पे शॉर्ट में कर लेते हैं। तो बी की कमीशन कितनी होगी, उसने बोला था आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में खर्चे कितने हैं, ये खर्चा है, आईओसी एक खर्चा है, 6,000 कमीशन भी खर्चा है, और ये बी की सैलरी भी एक खर्चा है। तो 50,000 में से अगर आप इन तीनों के टोटल को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो 50,000 में से माइनस करो, इन तीनों का टोटल आ रहा है 16,800। तो ये करने पे हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 33,200, ठीक है। तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, और फिर बोल रहे हैं इंक्लूडिंग सच कमीशन, इंक्लूडिंग सच कमीशन मतलब कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो रेट क्वेश्चन में कितना गिवन है 5% गिवन है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट का मतलब है 5/100 नहीं करना, 5/100 प्लस 5 करना, ठीक है। तो 5/100 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 5/105। तो ये सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का कमीशन आ जाएगा 33,200 मल्टीप्लाइड बाय 5/105 सॉल्व करेंगे तो बी का कमीशन आ जाएगा। बी का कमीशन का एक बार ना कैलकुलेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा डेसिमल में जा रहा है तो एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 के टेबल से पहले ये काट दो, 5 और 105 ना 5 के टेबल से काट दो तो नीचे आएगा 21। अब 21 से ना 33,200 डायरेक्टली जा नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग डिवीजन वाले तरीके से ना 33,200 को ना 21 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वोशिएंट आएगा ना, ये पता है कितना आ जाएगा, इसको जब आप कट करोगे ये आ जाएगा 1580.9, मतलब क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 1580.9, ठीक है। तो बी की कमीशन कितनी निकल रही है, वो निकल रही है 1580.9। तो अब अकाउंट्स में हम आंसर को क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेट कर देंगे 0.9 आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इसको बढ़ा देना है, इसका जो अप्रोक्सीमेशन है ना वो बढ़ा देना, घटाना नहीं है। तो मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1581 हो जाएगा। तो बी का कमीशन कितना आएगा 1581 आ जाएगा। यहाँ पे कमीशन लिख देंगे 1581। अब कुछ भी नहीं करना, आपको टोटलिंग करनी है। तो बड़ी वाली साइड जो है क्रेडिट साइड है, तो टोटल क्रेडिट साइड का दोनों तरफ लिख देंगे 50,000, बोथ साइड्स लिख देंगे। तो अब आपका प्रॉफिट क्या आएगा, जो प्रॉफिट कौन सा, डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे जो आता है ना ये डिविजिबल प्रॉफिट है। तो 50,000 में से माइनस कर देंगे 4,800, 6,000, 6,000 और 1581, मतलब इन चारों पर्टिकुलर्स, इन चारों आइटम्स को ऐड करके 50,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 31,619। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है 3:1 दिया है, ठीक है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें करना आना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बार ही देख लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 और कितना अमाउंट बांटना है 31,619, तो हम यहाँ लिखेंगे 31,619 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। डिनोमिनेटर में हमेशा रेशियो का टोटल लिखेंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये डेसिमल में आएगा और ये कितना आ रहा है 23,714.2, ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं कटेगा, पहले क्या करना 31,619 को ना 3 से मल्टीप्लाई करना और उसके बाद 4 से डिवाइड करना, पहले डिवाइड नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। तो आपका क्या आ जाएगा 23,714.2। तो अब डेसिमल में 0.2 है ना, मतलब कि 5 से कम है, 5 से जब भी कम होगा तो आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन करते वक्त बढ़ाना नहीं है, घटा देना है। तो यानी कि इसको सेम नंबर रहने देना 23,714, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन के टाइम पर मान लो ये कितना आता 23,714.7, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये आता, तो अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते वो समझा रहा हूँ, ठीक है।
अभी आएगा तो 0.2, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन के लिए अगर मान लो 0.7 आ जाता तब क्या करते, तब अप्रॉक्सीमेट करते 14.7 है ना, पॉइंट के बाद जो 7 है ये 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या करते 715 लिख देते, मतलब बढ़ा देते। पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होगा तो बढ़ा देंगे, 5 से कम होगा तो जैसे इस क्वेश्चन में सेम नंबर रहने देंगे, और अगर 0.5 होगा तो भी आपने बढ़ाना है, ठीक है, 0.5 में भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ए का कितना आ रहा है 23,714, और बी का ना निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्या करो 31,619 में से 23,714 माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो बचा हुआ प्रॉफिट बी को ही मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,905। क्वेश्चन 46 में हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो एक बार ये समझ लेते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, जो जो चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज करती है ना, जो जो चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज करती हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपने लिखनी है, ठीक है। जो जो चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज करती है, जैसे सैलरी पार्टनर के लिए फायदे की बात है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फायदे की बात है पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज करेगी, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स क्या करती हैं, कैपिटल को घटाती हैं, रिड्यूस करती है, तो ड्राइंग्स डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली कमीशन मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, तो जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। सबसे पहले बैलेंसेस लिखते हैं। तो क्वेश्चन में जो कैपिटल गिवन है उसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ये गिवन है 50,000 और 30,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला हुआ है, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या इनकम है, 3,000 और 1,800। कमीशन पार्टनर जो है, दोनों पार्टनर्स को कमीशन प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन में, ये भी पार्टनर के लिए इनकम है, उसकी कैपिटल बढ़ेगी इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा, 6,000 ए का और 1,581 बी का। उसके बाद जिस पार्टनर को सैलरी मिली है उस पार्टनर को सैलरी दे देंगे। तो पहले पार्टनर को कुछ नहीं मिला तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, दूसरे पार्टनर को सैलरी, बी पार्टनर को 6,000 दी गई है तो वो यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट भी क्या करेगा, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा, तो वो भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, तो वो भी यहाँ लिख देंगे 23,714 पहले वाले पार्टनर का और दूसरे का 7,905, ठीक है। क्वेश्चन में ड्राइंग्स की बात करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात नहीं करी, तो ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करेंगे तो खाली ड्राइंग्स के बारे में ही लिखेंगे, 8,000 और 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो निकालना भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो बैलेंसिंग फिगर जो होती है वो बैलेंस CD होता है, ठीक है। तो ग्रेटर वाली साइड जो है वो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड का टोटल कर दो, तो ए का टोटल आ रहा है 82,714, बी वाले क्रेडिट साइड का टोटल क्या आ रहा है, पार्टनर बी का 47,286, ठीक है। तो टोटल्स को पहले तो कॉपी करते हैं, ए के कॉलम का टोटल सेम होगा 82,714, बी वाले कॉलम का टोटल सेम होगा 47,286। तो सबसे पहले टोटल्स कॉपी करेंगे। अब इस 82,714 में से माइनस करेंगे 8,000 को, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 74,714, पार्टनर बी का 47,286 में से माइनस करेंगे ये 6,000 को, तो आंसर आएगा 41,286, ठीक है। तो ये जो निकाले ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर निकालिए, और यही इनके कैपिटल के बैलेंसेस हैं, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 47 डिस्कस करेंगे। 3 पार्टनर्स हैं इसमें, कौन कौन, ए, बी एंड सी। कैपिटल्स कितना गिवन है, 50,000, 50,000 और 1 लाख। तो पार्टनर्स कैपिटल कितना है, ए का 50,000, बी का भी 50,000 और सी का 1 लाख। आगे कह रहे हैं देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर ए, बी एंड सी। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है और यहाँ पे डेबिट लिखा है, ठीक है। तो अभी इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, आगे एडमिशन वगैरह चैप्टर में आएगा तो इसका अभी तो कोई रोल है नहीं। यहाँ पे लिख रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, ठीक है। तो ए बी सी का IOC निकालना है, पार्टनर ए का 50,000 है और 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, ठीक है। बी का भी सेम आएगा, तो ये कितना आ रहा है, ए का 5,000 आ जाएगा, 50,000 का 10%, और बी का भी सेम ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तो ए और बी का तो हमारा निकल ही गया, सेम आ जाएगा 5,000 रुपये IOC। आगे सी का 1 लाख है, तो सी का कितना हो जाएगा, 1 लाख का 10% कितना होता है भाई, 10,000 होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है। और एक और बात याद रखेंगे, जब भी करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है और कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है और IOC निकालना है, तो आपने हमेशा कैपिटल के बैलेंसेस पे ही IOC निकालना है। करंट वाले बैलेंसेस पे, करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो गिवन है ना 10,000, 5,000, 2,000, इन पे IOC नहीं निकालना, ठीक है, इन पे नहीं निकालना।
हमेशा कैपिटल बैलेंसेस पे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। तो एनुअल सैलरी है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 वगैरह नहीं करना, मंथली सैलरी नहीं दी हुई, सीधा पी डॉट ए मतलब सालाना, पर एनम पूरे साल की सैलरी गिवन है। फिर कह रहे हैं द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज, पार्ट ए में लिख रहा है द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। अच्छा, तो प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल ये चीज समझने वाली है, ये क्या है, ये इसको एक बार ही देख लेते हैं। प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल मतलब ए का कितना कैपिटल है 50,000, बी का कितना कैपिटल है 50,000 50,000, और सी का कितना कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, प्रपोर्शन निकालना है ना, मतलब हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। तो ये कितना होगा, ये होगा 50,000 रेशो 50,000 रेशो 1 लाख, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे 50,000 रेशो 50,000 रेशो 1 लाख है ना, अगर ये कट रहा है तो इसे कैंसिल करो, तो ये 50,000 के टेबल से जा रहा है ना, तो 50,000 1 ज़र, 50,000 1 ज़र और ये 50,000 2 ज़र। तो रेशो को सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है 1 रेशो 2। तो पार्ट ए में कह रहा है जो 20,000 रुपये हैं वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। और प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स को जब हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो 1 रेशो 2 है, यानी कि हमें 20,000 रुपये किस रेशो में बांटने हैं 1 रेशो 2 में बांटने हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट 30,000 इन द रेशो 5 रेशो 3 रेशो 2, और फिर कह रहे हैं रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। तो ये एक बार ही क्वेश्चन करते हुए डिस्कस करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। आगे नेट प्रॉफिट बता रहा है 1,72,000, और फिर हमें क्वेश्चन में क्या करना है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। तो बाद में जर्नल एंट्रीज भी लिखनी है और क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन 47 का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं बाय P&L अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 1,72,000, तो नेट प्रॉफिट लिख देंगे। डेबिट साइड पे फर्म के हिसाब से जो जो एक्सपेंसेस होते हैं और उनको लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें तीनों पार्टनर्स को, तो ए बी सी को IOC प्रोवाइड करेंगे। ये अभी अभी निकाला था 5,000 पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का भी 5,000 आया था और तीसरे का कितना आया था 10,000 आया था। तो टोटल कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा इनको तीनों को ऐड करने पे। फिर हमने सैलरी देनी है पार्टनर सी को, तो 2C सैलरी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 12,000 पर एनम, तो मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करेंगे क्योंकि एनुअल सैलरी ऑलरेडी दे रखी है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, जस्ट प्रॉफिट निकालना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। करेंट अकाउंट यूज करने हैं वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी करेंट अकाउंट ओपन है, तो करेंट अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बार ही देख लेते हैं, ए बी और सी को हमने प्रॉफिट देना है, कितना प्रॉफिट देखना है वो भी निकालते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या है 1,72,000, तो जो बड़ी वाली साइड होती है उसका टोटल पहले करते हैं और दोनों साइड पे सेम टोटल कॉपी करते हैं। उसमें से माइनस करेंगे, ये दोनों एक्सपेंसेस हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1,72,000 में से ये 32 जाएंगे, तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना 1,40,000, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये वाला प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डिविजिबल। डिविजिबल मतलब अभी इसने बंटना है। तो 1,40,000 को हमें बांटना है ABC में, और क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा, ठीक है। तो एक बारी ये देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो पार्ट ए में क्वेश्चन में क्या कह रहा है फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। तो ये अभी अभी हमने निकाला था 20,000 किस प्रपोर्शन में निकलेगा इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, जो कि क्या हो जाएगा 1 रेशो 2, ये सिंप्लीफाई करने पे आया था, ठीक है। तो 20,000 को 1 रेशो 2 में बांटेंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है 30,000 किस रेशो में बांटने हैं 5 रेशो 3 रेशो 2। तो अब अगर देखा जाए पार्ट ए और पार्ट बी मिला लें तो हमने कितना पैसा बांट दिया, 20,000 पार्ट ए में डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, सेकंड में 30,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो टोटल हमने 50,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और टोटल डिविजिबल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना निकला 1,40,000। तो 1,40,000 में से 50,000 अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 90,000, ठीक है। हमारे पास कितना बचा 90,000 बचा। तो पार्ट सी में कह रहे हैं रिमेनिंग टू बी शेयर्ड इक्वली, यानी कि 90,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वल का मतलब होता है 1 रेशो 1, ठीक है। तो इस वे में हमारे को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, ठीक है। 1,40,000 कैसे बटेंगे 20,000 इस रेशो में 1:1 में, 30,000 5:3 रेशो में,
और रिमेनिंग कितना आएगा, 1,40,000 में से ये दोनों बढ़ गए यानी कि 50,000 खत्म हो गए तो 90,000 बचे। ये किस रेशियो में आएगा, इक्वल, यानी कि 1:1 में। ठीक है, तो 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2 में, ये आ जाएगा 5,000, 5,000 और 10,000। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में, ये आ जाएगा 15,000, 9,000 और 6,000। 90,000 इक्वल बांटना है यानी कि तीनों पार्टनर्स को 30,000 दे देंगे, तो 30,000 तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। अब एक बार ये टोटल देख लेते हैं, टोटल कितना मिल रहा है। तो पार्टनर ए को कितना मिल रहा है, 5 + 15, 20 + 30, 50,000 मिल रहा है पार्टनर ए को। पार्टनर बी को कितना मिल रहा है, 5 + 9 + 30, तो पार्टनर बी को मिल रहा है 44,000। ठीक है, और पार्टनर सी को कितना मिल रहा है, 10 + 6 + 30 यानी कि 46,000 मिल रहा है पार्टनर सी को। तो ऐसा होगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यही जो हमारे अमाउंट्स निकले ये कॉपी कर देते हैं उधर। तो ए को दे रहे हैं 50,000, बी को दे रहे हैं 44,000 और सी को कितना दे रहे हैं 46,000। तो ऐसे हो जाएगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। 47 का जर्नल एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो पहले तो ट्रांसफर की एंट्री कर लेते हैं, P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया, तो 1,72,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, डेट क्या है, 31 मार्च, हर ट्रांजेक्शन की डेट 31 मार्च लिख देना। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमने IOC प्रोवाइड किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए फ़ायदे की बात है, तो तीनों पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तीनों पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को, क्योंकि क्वेश्चन में करेंट अकाउंट ऑलरेडी ओपन करे गए हैं तो हम लोग भी करेंट अकाउंट का ही यूज़ करेंगे, तो करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ए को कितना दिया है 5,000, बी को कितना दे रहे हैं IOC 5,000, सी को दिया जा रहा है IOC 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया गया, 20,000 पे किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो IOC है ना इसको ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो ट्रांसफर की जो एंट्री होती है ना, याद रखना, जो पहले डेबिट हुआ है ना उसने ट्रांसफर की एंट्री में क्या होना है, क्रेडिट होना है। तो IOC पहले डेबिट हुआ फिर क्रेडिट, और ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ कितने से डेबिट है, 20,000 से, तो ट्रांसफर की एंट्री में 20,000 से क्रेडिट और सेम अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, डेट क्या लिखेंगे, March 31 ही लिखेंगे, डेट सेम रहेंगी, March 31 सब में, यहाँ भी March 31। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो सैलरी देना फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए सैलरी डेबिट होगी, और पार्टनर के लिए फ़ायदे की बात है, तो जिसको दी जा रही है, सी को दी जा रही है, तो उसका करेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। हमेशा कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट करते हैं जब भी बढ़ते हैं, तो सैलरी से करंट अकाउंट बढ़ेगा इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो 12,000 दे रहे हैं इसको सैलरी, तो 12,000 यहाँ होगा। इसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे सैलरी को P&L एप्रोप्रिएशन में, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पहले डेबिट है ना, तो अगली एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 सैलरी यहाँ आ जाएगा और डेबिट क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने से पहले था, 12,000 था ना, तो सेम अमाउंट आ जाएगा 12,000 का। लास्ट एंट्री हम लिख रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। ये कौन सी एंट्री बना रहे हैं, जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट बटा है, तो प्रॉफिट से भी कैपिटल या करेंट अकाउंट यूज हो रहा है क्वेश्चन में, तो करेंट अकाउंट बढ़ेगा ना, इसलिए करेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जर्नल हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज करेंट अकाउंट टू बीज करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट। ठीक है, तो जो डिविजिबल प्रॉफिट वाला डिस्ट्रीब्यूशन था वो लिखेंगे, 1,40,000 डिविजिबल प्रॉफिट, फिर 50,000 ए को मिला था, 44,000 बी को मिला था और 46,000 सी को मिला था। तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। तो क्वेश्चन कंप्लीट है 47th।